तो क्लास 7 का सूर के पद कविता का ही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, पुस्तक का ही है तो मैं उसको यहाँ लिखी हूँ। पहला क्वेश्चन है, अनाथ होकर कवि कहाँ बैठे हैं? तो पेड़ की डाल पर बैठे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सुमृत से क्या संकेत मिलता है? सुमृत का अर्थ होता है सुमृत, ईश्वर का नाम लेना या जपना। तीसरा है, सांप को दूध पिलाने का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? नाग पंचमी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य डूबते ही कमल की पंखुड़ियाँ क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। कवि किससे प्रार्थना करता है? कवि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। बाण कौन साधता है? बाण एक शिकारी बहेलिया साधता है। मन को किसका साथ छोड़ देने को कहा है? मन को ईश्वर के जो विरोधी नास्तिक होते हैं उसका साथ छोड़ने को कहा गया है। ठीक है, पेय पान कराने पर भी कौन विष का त्याग नहीं करता है? पेय पान कराने पर भी सांप जो है विष का त्याग नहीं करता है। पेय पान मीन्स होता है दूध, है ना, दूध पिलाने से भी सांप का विष त्याग खत्म नहीं होता है सांप के शरीर से। ठीक है ना। गंगा नहाने की बात किसके लिए कही गई है? गंगा नहाने की बात जो है कुत्ते के लिए कही गई है, क्योंकि कुत्ता को जितना भी नहाओ, गंगा नहवा दो, अपना जो व्यवहार है वो बाद में गंदा कचरा जगह में ही जाकर सोएगा या घूमेगा। ठीक है ना, तो गंगा नहा के कुत्ता को कोई फ़ायदा नहीं है। सूरदास का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1478 ईस्वी में जन्म और 1563 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था? रुनकता गांव में हुआ था। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन के निकट परसौली गांव में मृत्यु हुई थी। सूरदास किसके भक्त थे? सूरदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य गुरु थे। असहाय पक्षी किसका जप करने लगा? ईश्वर का जप करने लगा है। ठीक है ना, जब उसको बहेलिया नीचे से धनुष से ताने हुए था और उधर जो है बाज उसको पकड़ने के लिए तैयार था, तो उस समय ईश्वर का जप करने लगा है पक्षी। किसके कृपा से बहेलिया और बाज खत्म हो गए? प्रभु की कृपा से दोनों खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन है, किससे पवित्र गंगा जल में स्नान कराने से कोई लाभ नहीं होता? कुत्ता को नहलाने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना। कठोर पत्थर पर किसका कोई असर नहीं पड़ता? बाण पर। अरुण और लोचन शब्द का अर्थ क्या है? अरुण का अर्थ होता है लाल, सूर्य का किरण जो एकदम लाल अरुण दिखता है ना, तो अरुण का अर्थ होता है लाल, और लोचन का अर्थ होता है आँख। यशोदा किसे सुला रही है? भगवान बालक कृष्ण को। यहाँ पर ब्रज भाषा में दिया हुआ है, जो कविता में दिया गया है ना वो ब्रज भाषा में है, तो उसी को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, डरिया लिखा हुआ है, देखना पोएम में डरिया। डरिया का अर्थ होता है डाली, पेड़ की डाली जो होता है ना, डाली। सुमृत का अर्थ होता है स्मरण करना, याद करना। विमुखन का अर्थ होता है विमुख होना। तजत का अर्थ होता है त्याग। नहवाए का अर्थ होता है स्नान या नहलाना। रीतो का होता है खाली या रिक्त स्थान। और नीचे दिया हुआ है शब्द, इधर दिया है हिंदी शब्द, उसका तत्सम शब्द यहाँ दिया हुआ है। ऊपर का तत्सम शब्द होता है ऊपरी, कपूर का कर्पूर, स्वान का सवान या स्वान, आलस का होता है आलस्य, फन का होता है फण।